नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज आपके समक्ष बड़ा ही सीधा सा सरल सा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपका उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आप जिंदगी में। हम करना क्या चाहते हैं ये हमें पता ही नहीं है। हम देखते हैं कि सरकार ने कौन सी वैकेंसी निकाली है, जैसे ही विज्ञप्ति आ जाती है हम फॉर्म डाल देते हैं, एक शॉप पे जाके अच्छी सी गाइड सुंदर कवर वाली लेकर आते हैं और कल पढ़े में वैकेंसी निकल जाती है। कल कभी आता नहीं है। तो इस विषय पर विचार क्यों नहीं किया जाता। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल भाषण आएंगे, मैं कोई भी भाषण नहीं दूंगी, कोई भी आपको स्लोगन नहीं कहूंगी, मैं सीधी सीधी बात करने जा रही हूं कि आप इस विषय पर क्यों नहीं सोचते कि मेरा उद्देश्य क्या है। कभी कभार तो यूं देखते हैं कि प्रतियोगी एक साथ 3-4 परीक्षाओं के लिए फॉर्म भी लगा देते हैं और तैयारी भी कर रहे होते हैं और यूं कहते हैं कि उसकी एग्जाम उस समय होने वाली है, उसकी एग्जाम उस समय। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि एक साथ दोनों पेपर आ गए। अब समस्या ये आ रही है कि कौन सी तैयारी करें और कौन सी छोड़ें। क्यों जी, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है जो आप एक साथ 4 ऑप्शन रखकर चल रहे हैं। जिस दिन आप ऑप्शन रखना छोड़ देंगे उस दिन सफल हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक उद्देश्य बनाइए, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे ये करना है। और हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी रहती है ना, वो यही है कि हमारे पास बहुत ऑप्शन है और बहुत ऑप्शन होते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। तो एक लक्ष्य और उसके प्रति पागलपन, मैंने मेरी लगभग हर एक क्लास में ये बोला है, एक लक्ष्य बना लीजिए। और इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, बिल्कुल सामान्य सी बात है, आप अपने 24 घंटे के दौरान क्या करते हैं उसको एक लिस्ट में अंकित कीजिए। लिखिए आप रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, यानी आप सुबह 1 बजे से क्या कर रहे हैं उसको लिखना शुरू कीजिए और फिर रात के 12 बजे तक पहुंचिए। एक लिस्ट बनाइए और उस एक लिस्ट को फिर 2 भागों में डिवाइड कीजिए। कौन कौन से? एक तो वो काम जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जो आपने किए हैं। एक लिस्ट में वो काम जो आपने किए हैं परंतु जरूरी नहीं थे। फिर उनमें देखिए कि आपने किस लिस्ट को कितना समय दिया। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आपकी उस लिस्ट में ज्यादा समय आपका गंवाया हुआ होगा जो कार्य आपके लिए जरूरी नहीं थे। तो क्यों न हम उन गैर जरूरी कामों को समय देने की बजाय जरूरी कामों को समय दें। एक चीज और, अपने आप को फ्री मत रखिए, कुछ न कुछ 24 घंटे में करते रहिए। चाहे आप सोइए, आप 8 घंटे सो रहे हैं तो सोना भी एक काम है, परंतु कुछ न कुछ करते रहिए। और इसके साथ साथ इतना तो अवश्य कर लीजिए कि आप अपने जरूरी कामों को ज्यादा समय दें, गैर जरूरी कामों को वहां से हटा दें। और ये तभी होगा जब आप स्वयं से बात करेंगे, स्वयं का आंकलन करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने टॉपर को देखिए। वैकेंसी आती है, एग्जाम भी होती है, एग्जाम हो जाती है, हमें ये तक पता नहीं होता कि हमारी वैकेंसी में टॉप किसने किया है। फर्स्ट टॉपर कौन है, सेकंड टॉपर कौन है, थर्ड टॉपर कौन है। आप उस व्यक्ति को ही नहीं देख पाते जो आपके पद के बीच में खड़ा है। अगर वो टॉपर नहीं होता तो शायद वो पद आपका होता। तो एक उसको देखिए और उसको निशाना बना लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि इसकी वजह से मुझे ये पद नहीं मिला, तो आज मुझे उससे आगे जाना है। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आज की क्लास में मैंने 3 बातें कही है, बिल्कुल सीधी सी बातें हैं। आप इन तीनों में सुधार कर लीजिए। सबसे पहली बात, आप अपने आप से मिलिए और अपने आप से पूछिए कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरा टॉपर कौन है जो मुझे पीछे छोड़ रहा है। यदि आपने इन तीनों सीढ़ियों को पार कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफल होने से कोई रोक सकता है। एक बार सोचिए जरूर, अपने आप से मिलिए और बात जरूर कीजिए। धन्यवाद।